अब अपन सेंटेंस तो समझ चुके हैं, सेंटेंस क्या होता है, लेकिन देखिए जब भी आप कुछ भी लिखोगे, बोलोगे, कोई चीज पढ़ोगे, कोई बोलेगा और आप सुनोगे, तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस काम में लिए जाते हैं। और आपको मालूम है, बहुत सिंपल सी बात है, अभी आप 5 मिनट में समझ जाओगे। एक तो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप। इनमें ना तो कोई क्वेश्चन आता है, ना मना किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब अपन किसी से कोई बातचीत कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो या तो हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, या हम किसी को कुछ मना कर रहे होते हैं, या हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, या हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं। या तो हम किसी को बता रहे होते हैं कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, बता रहे हैं हम किसी को। या फिर हम मना कर सकते हैं, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूं, मैं अलवर में नहीं रहता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं, मना कर दिया ना। या कुछ पूछ सकते हैं अपन, तुम कहां रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम खाना कब खाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, ये हमने क्वेश्चन पूछ लिए। या फिर हम किसी को कुछ करने के लिए कह सकते हैं। करने के लिए कहने का मतलब, खिड़की बंद कर दो, मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, गाड़ी तेज मत चलाओ, क्लास में शोर मत मचाओ। 4 कैटेगरी मैंने डिवाइड की। अब 4 कैटेगरी को आप ध्यान से सुनिए। एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनमें हम किसी बात को मान लेते हैं, जिनमें किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को, किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं रोजाना दूध पीता हूं। ना तो मैं इसमें मना कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसमें किसी चीज को अफर्म कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, मान रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं रोजाना दूध पीता हूं। ये अफर्मेटिव, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये 2 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। बच्चे सुबह फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर हो गया? पूछ लीजिए, आप कोई दिक्कत है तो। यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछिए अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो। आ रही है, वेरी गुड। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटाओ जिनमें हम किसी चीज के लिए मना कर देते हैं। अब मना करने के लिए क्या आता है, आपको भी मालूम है। मना करने के लिए कौन सा शब्द काम में आता है? नहीं। आता है ना, नहीं? दिख रहा है आपको? दिख गया आपको? यस सर। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है सर। बराबर दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। दिख रहा है अब आपको? हाँ सर। ये नेगेटिव दिख गया आपको? नहीं। जब भी सेंटेंस के हाँ अंदर सर। नहीं आएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव है। नहीं का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं। जैसे पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, नहीं आ गया मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया। वे कार नहीं चलाते हैं, नहीं आ गया मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गई बात आपको? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। वेरी गुड। अब तीसरे तरह के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव।
पहले तरह के मैंने कौन से बताए आपको? अफर्मेटिव। दूसरी तरह के कौन से बताए आपको मैंने? निगेटिव। तीसरी तरह के कौन से बताए मैंने आपको? इंट्रोगेटिव। अब बता रहा हूं मैं आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम अपना कार्य करते हो? क्वेश्चन है ना, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि भैया क्वेश्चन है। पता चल रहा होगा ना आपको, पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख जी रहा सर। तो नहीं दिख रहा तो ये लो मैं दिखा देता हूं आपको, ये दिख गया। नीचे वाला भी दिख आप रहा है। देख रहे हो, सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है का मतलब क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। कैसे पता चला? कुछ ना कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जिनसे हमें पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे हमें पता चलेगा। देखिए आपको अलग से शब्द नजर आ रहा होगा जिससे आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? जी सर। यस सर। अच्छी तरह समझ लेना, मन लगा लेना, दिल लगा लेना। इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। अंग्रेजी तो आप छोड़ दो दिमाग से, अंग्रेजी कोई बड़ी चीज नहीं है भैया। बड़ी चीज आप लोगों को लग के करने वाली बात है। मेरा तो काम है, मुझे तो मालूम है कैसे सिखाई जाती है और मैं सिखा दूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता ना, जब तक आपका साथ मुझे नहीं मिलेगा, जब तक मैं क्या कर लूंगा। देख लो अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखना, ये कोई ऐसी चीज को टिपिकल चीज थोड़ी है यार। आप दिन में पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछते होंगे, आप पता नहीं कितनी बार नहीं लगा करके हिंदी का सेंटेंस बोलते होंगे, आप पता नहीं कितनी बार दिन में प्रश्नवाचक वाक्य बना के बोलते होंगे। सुबह से लेकर रात तक क्या बात कर रहे हो आप? आज सोच के देख लेना। मैं कोई नई चीज थोड़ी समझा रहा हूं आपको। आप ये हर तरह के सेंटेंस आप बोलते हो या नहीं बोलते हो सुबह से शाम तक? आप नोट करना आज से। हिंदी में आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हो, नेगेटिव भी बोलते हो और इंट्रोगेटिव भी बोलते हो। अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस। इंग्लिश में कैसे इनको ट्रांसलेट करें, बस ये सीखने की जरूरत है आपको। बाकी है तो बहुत कुछ आपके पास, उसको सिस्टमेटिक तरीके से लाने की जरूरत है, सेट करने की जरूरत है। आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्राम डालने की जरूरत है, जिसको मैं इस तरीके से डाल रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ये आपके माइंड में एक प्रोग्राम सेट कर रहा हूं मैं, और कर दूंगा मैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दी थी ये बात, आप मन लगाओ बस। इंट्रोगेटिव क्लियर हो गए आपको? अभी आगे अपन और डिटेल में बात करेंगे इन सेंटेंसेस की, चिंता ना करो आप। क्लियर हो गए इंट्रोगेटिव? कोई पूछना है कुछ? नो सर। ओके। तीसरी चौथी तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंपीरेटिव। इंपीरेटिव का मतलब हम किसी को कुछ काम, जब भी हम किसी को, सामने वाले व्यक्ति को हम कुछ करने के लिए कहते हैं, खूब कहते हैं, हम रोजाना कहते हैं। छोटे भाई बहनों को हम दिन में 4 बार कहते हैं, एक गिलास पानी लाना, मेरा फोन उठा के देना, वो खिड़की खोल दो। आप बोल दो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मेरा खाना लगा दो, अब बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मेरे कपड़े ला दो, अब बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जी सर। मुझे सुबह जल्दी उठा देना, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो रोजाना? मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा आपको, कह रहा हूं क्या? नहीं सर। मेहनत करो, कहा जाता है नहीं कहा जाता आपसे? जी सर। व्हाट इज दिस? दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। और क्या, आप यूज तो करते ही हो भाई। जी सर। करते हो कि नहीं करते? खूब करते हो आप। मैं कोई नई चीज थोड़ी आपको बता रहा हूं। मैं तो वो जो धूल पड़ी हुई है ना, जो आप यूज तो करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो हम क्या यूज कर रहे हैं। वो हिंदी में ऐसा होता है, अंग्रेजी में थोड़ा सा अपने को सीखना पड़ेगा। जितने भी तरह की अपन चीजें कर रहे हैं, अपन सारी रोजाना यूज करते हैं। हम सेंटेंस नहीं बोलते क्या रोजाना? बता दो आप मेरे को, बोलते हो? यहां अपन केवल उनको सीख रहे हैं बस।
और ये चारों तरह के सेंटेंस आप बोलते हो रोजाना। बोलो आप, कोई में आप में से कोई बोल दो जो नहीं बोलता हो तो। अफर्मेटिव भी रोजाना बोलते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं, नेगेटिव भी रोजाना बोलते हैं, इंट्रोगेटिव भी रोजाना बोलते हैं, और ये जो है आपके इंपेरेटिव ये भी रोजाना बोलते हैं अपन। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अपन? बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना। क्लियर? यस सर। ये चार तरह के सेंटेंसेस अपन काम में लेंगे, और ये तो खैर हो जाएंगे, इसकी टेंशन मत करो। बाकी मेन फोकस अपने को किस पे करना है? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको समझ में आ गए? हाँ सर। अच्छी तरह समझ में आ गए आपको? हाँ सर। वेरी गुड। अब इसके बाद है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और सेंटेंस का प्रकार पहचाने। इंग्लिश नहीं बनानी है आपको इनकी, एक दिन रुक जाओ, इंग्लिश भी बनवाऊंगा मैं आपसे, आप रुक जाओ। आपको इसमें सेंटेंसेस में पहचानना है कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन से अदर वर्ड्स हैं और ये सेंटेंस कौन सा है। तो आपने तीनों तरह के सेंटेंस, चारों तरह के सेंटेंस पढ़ लिए, सीख लिए, समझ में आ गए। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप मुझे एक एक जना बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस कौन सा है? राम तुम बताओ। सर सीता रोजाना विद्यालय जाती है। सर जाती है तो वर्ब हो गई, और सीता सब्जेक्ट हो गई, और सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? सर ये पता नहीं पड़ रहा। क्यों? दिमाग लगाओ। रोजाना अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपेरेटिव है? सर ये अफर्मेटिव है सर ये। बस अब ध्यान आ गया ना आपको? यस सर। यस, ऐसे सोचना है आपको। ओके सर। ऐसे सोचना है आपको, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। ओके। आप तो बस जो मैं आपको कह रहा हूँ आप बस उस तरीके को पकड़ लो भैया, सीधी सी बात है। ओके ओके सर। अर्चना तुम बताओ। जी सर। सेकंड सेंटेंस। ओके चलो मैं एक मिनट जरा, इसको लेसन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके